अहमर, कैसा लगा बेटा इतने दिनों बाद ऑफिस आना? अच्छा लग रहा है बाबा। बाबा आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है बेटा? मैं एक बार फुप्पो और हदीद से मिलना चाहता हूँ। उन्हें आईने में उनका बदनुमा अक्स दिखाना चाहता हूँ। देखो बेटा, अब वो दोनों हमारी जिंदगी में कहीं भी नहीं। हमारे सारे रिश्ते उनसे खत्म हो चुके और मैं नहीं चाहता कि गुस्से और नफरत में भी हम उनसे कोई राब्ता रखें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस एक बार मुझे अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दें। मैं वादा करता हूं जिस चीज से आप डरे वो नहीं करूंगा। हदीद को मारकर आपकी और अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा मैं। बेटा जानते हो, इस दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं जिन्हें जुबान के घाव ने मौत के घाट उतार दिया है और ये वार ज्यादा कारी होता है। चलो, तुम्हें हक है उन्हें सजा देने का, बट अपने वादे का पास रखना। ओके जी। टेक केयर प्लीज। अरे आपने तो मेरी दिल की बात जान ली। आज वाकई चाय की शदीद तलब हो रही थी। और तुम मेरे दिल की बात कब मान रहे हो? मैं आपकी किसी बात को कभी मना किया? इसका मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो? 100%। अच्छा मैं अभी फोन करके आती हूँ। किसको? तुम बैठो ना, मैं आती हूँ फोन करके। पर किसको फोन करके आ रही हैं? ओहो अशर, तुम नहीं जानते, वो मेरी एक जानने वाली है, बहुत अच्छे रिश्ते करवाती है। एक मिनट, मैं किसी रिश्ते वाले के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। जब मुझे लड़की पसंद आएगी मैं आपको भेज दूंगा उसकी तरफ। इसका मतलब है कि अशर को कोई लड़की पसंद आ गई है, तभी बोल रहा था कि मैं आपको उसके घर जल्दी से भेज दूंगा। सोबिया, तुम्हारा आज क्या प्रोग्राम है? रुकोगी यहाँ? आपने डैडी से पूछा? शायद वो इजाजत ना दे मुझे यहाँ रुकने की। वो तो ऑफिस से सीधे अपने दोस्त के यहाँ चले गए थे। मैं भी इनवाइटेड थी मगर मैं तुम्हारी वजह से नहीं गई। छोड़े मम्मी, मैं सब समझ रही हूँ। डैडी मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तुमने दुख ही इतना बड़ा दिया है कि अब तक हम उसकी अजियत से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत वक्त लगेगा। मैं जानती हूँ मम्मी, मैं अपने इस दिए हुए दुख का बहुत जल्द अजाला करूंगी इंशाल्लाह। सोबिया, ये तुम कैसी उल्टी सीधी बातें करके मुझे हौला रही हो? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अब ज्यादा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। अब अपने घर में सुकून से रहो। तुम्हारे डैडी ने सुन लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। मामा, सोबिया अभी तक घर वापस नहीं आई है। मैं उसे लेने जाऊं? हदीद, तुम क्यों हकीकत से नजरें चुरा रहे हो? तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि सोबिया ने यह शादी मसलिहतन की है। तुम जबरदस्ती अपने आप को उसका शौहर साबित करने की कोशिश क्यों करते रहते हो? हदीद! अहमर की आवाज है। हदीद, तुम कमरे से बाहर मत निकलना, मैं उसको देखती हूँ। हरगिज नहीं। आपको लगता है कि मैं बुज़दिल हूं? मैं डरता नहीं उससे। तुमको मेरी जान की कसम है हदीद, कमरे से बाहर मत निकलना वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। कमरे में ही रहना, मैं देखती हूँ। ऐसे मौकों पर समझदारी से काम लेते हैं, यही रहना। मैं जानती हूँ मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दिल से माफी मांगने पर तो अल्लाह भी माफ कर देता है, तो आप लोग क्यों माफ नहीं कर सकते मुझे? तुमने यूं अचानक अहमर से नजरें फेरकर हदीद का हाथ थाम लिया। तुम्हारी जिद ने सारे खानदानों को हिला कर रख दिया और
अहमर तकरीबन मौत के दहाने तक पहुंच गया, मगर तुम पर ना हमारे आंसू का ना हमारी खफगी का कोई असर हुआ, और ना ही अहमर पे गुजरने वाली कयामत ने तुम पर कुछ असर किया। और अब मैंने नहीं सोचा था मम्मी मेरा शोभी इस बात का इतना असर लेगा, और डैडी मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हदीद की मोहब्बत के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं। पता नहीं क्यों तुम्हारी शादी से लेके आज तक तुम्हारा रवैया मुझे बहुत पुरअसरार लग रहा है। बहरहाल अब तुम्हें अपनी शादी को निभाना है, सुल्तान भी आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। तुम्हें अभी सब्र और बर्दाश्त से काम लेना है। मैं अब फजूल बातें नहीं सुनना चाहती तुम्हारे मुंह से। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें। अहमद मेरे बच्चे, आप मुझसे दूर रहें। आप एक खतरनाक औरत हैं और मुझे आपसे नफरत है। ऐसा न कहो, मैंने दानिस्ता तौर पर कुछ नहीं किया। मैं हालात से मजबूर थी। हालात से मजबूर हुई थी या आपकी बेटे की ख्वाहिश से? मुझसे बदगुमान मत हो बेटा, अल्लाह की कसम मैंने जो कुछ भी किया दिल पर पत्थर रखकर किया। तुम में तो मेरी जान है। जिस तरह आपने मेरे बाबा को तोड़ा है ना, खुदा आप जैसी चालाक, जालिम और मुनाफिक बहन किसी भाई को ना दे। ये फुप्पी का रिश्ता तो बहुत बाद में आता है। मेरे भाई पे तो मेरी सारी जिंदगी कुर्बान। वो आपके भाई नहीं है, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उस बदज़मीर शख्स की मां है। वैसे वो है कहां? कब तक मुंह छुपा कर बैठेगा? हाँ, वो घर पर नहीं है। अहमद मुझे माफ कर दो प्लीज। वो मर कर दोबारा पैदा हो जाए ना, तब भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग दूसरों की खुशियां छीनते हैं उन्हें इंसान तो क्या, खुदा भी कभी माफ नहीं करता। कह दीजिएगा उसे। मुझे मम्मा की बात नहीं सुननी चाहिए। अभी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने किसी भी किस्म की टेंशन लेने से मना किया। मम्मा भी कमाल करती है, जरा अपना ख्याल नहीं। पता नहीं अमर कितनी बदतमीजी करेगा इनके साथ, और वो बर्दाश्त भी कर पाएंगे कि नहीं। मम्मी, एक गलती को जिंदगी भर भुगतने के बजाय उसी वक्त सुधार लेना अक्लमंदी होती है। खैर, मैं चलती हूँ। डैडी मेरी वजह से कब तक घर से बाहर रहेंगे? सोबिया, बार बार फैसले बदलने वाले कभी भी मुतमईन और खुश नहीं रहते। बेटा, तुम हम पर और अपने आप पर रहम करो। छोड़ें ये सब बातें। शोभी से वादा किया था कि यहीं रहूंगी। उसे पता चला कि चली गई हूं तो अपसेट हो जाएगा। आप प्लीज उससे फोन पे बात करवा दीजिएगा मेरी। मम्मा, आपको क्या जरूरत थी दरवाजा लॉक करने की? मेरा और अहमद का कभी ना कभी तो सामना होना है। अच्छा होता आज हो जाता। अब मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया है। अपने प्यारों के सफाक लहजों की अजियत बर्दाश्त करना अब मेरा मुकद्दर बन चुका है। मामा, मैं आपके साथ अब दोबारा हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। जब गुनहगार मैं हूं तो सजा आपको क्यों मिल रही है? अब प्लीज इस मामले को मुझे हैंडल करने दें। अब तुम्हारे पास हैंडल करने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे सारे प्यारे मुझसे छूट चुके हैं। बस
तुम सिर्फ अपनी शादी बचाओ। मामा, मैं जानता हूं आप दोनों बहन भाइयों की मिसाली मोहब्बत को, लेकिन मैं आपको यूं टूटते हुए नहीं देख सकता। मैं शाम मामा को कॉल करके सारी हकीकत बता देता हूं कि जब कसूर मेरा है तो आपको क्यों संसार किया जा रहा है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यहाँ बैठो और अब मेरी बात गौर से सुनो। वो टायर पंक्चर हो गया तो बस। मैंने तुमसे कोई तफसील नहीं पूछी और खुशी हुई सुन के कि तुम्हारे घर वालों की नाराजगी दूर हो गई। वैसे घर वालों से याद आया, अभी तुम्हारे शौहर के घर से ही आ रहा हूं मैं। क्यों गए थे तुम वहां? अहमद प्लीज खुद को इन झगड़ों से दूर रखो। झगड़ा? तुम्हारा बुज़दिल शौहर मुझे वहां नहीं मिला और मेरी बदनसीबी देखो कि तुम यहां रास्ते में मिल गई। वैसे अपने आशिक से कह देना कि अब छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी इस आशिकी में कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही सदमा है उसकी बेवफाई का। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा। सोबिया ने अपनी तमाम खुशियों की कुर्बानी अपनी पाकीज़गी और इज्जत रखने के लिए कायम की। बाद में बच्चे का मसला आ गया तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं रहा था। मामा, मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम मुझे बेकसूर साबित करने के लिए उसकी तमाम कुर्बानियों को मिट्टी में मिला दोगे जो उसने सबकी नजरों में अपना भरम कायम करने के लिए की। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मामा, मैं आपको आपके भाई से यूं जुदा करके सारी जिंदगी आपको यूं घुट-घुट के जीता नहीं देख सकता। हशाम भाई की नजरों में गिरकर उनकी मोहब्बत से महरूम होकर मैं सारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मैं उस मासूम बच्ची को इतनी बड़ी रुसवाई के साथ जीता और मरता नहीं देख सकती। खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ भी किया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कसम से आपके हाथ का ऑमलेट ना बिरयानी को भी मात दे देता है, स्वाद आ जाता है। अच्छा, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। मैं रोज ये नाश्ता बनाकर नहीं देने वाली तुम्हें। जी जानती हूँ, कभी कभी तो आप मेहरबान होती हैं अपनी इस मजलूम बेटी पे। हाँ भाई, एक ठहरी तो मजलूम और एक वो दूसरी मजलूम जो अभी तक सोई पड़ी है। वैसे शाहिदा बाजी ने एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया आशी के लिए। कह रही थी कल तस्वीरें लेकर आएंगी। अम्मी, आप उनको फौरन मना कर दें। एक बहुत शानदार रिश्ता आने वाला है हमारी आशी के लिए। क्या कह रही हो? सही बताओ। क्या क्या कौन? आराम से टाइम दे, सब पता लगता है। मामा,
आपने सोबिया के कमरे में खाना पहुंचा दिया था। वो अपने कमरे में नहीं है, वो कहीं गई हुई है। कहाँ चली गई है वो? कल भी आंटी के घर से आने के बाद वो कमरे में बंद हो गई थी। आपसे बात करना तक गवारा नहीं किया उसने। उसे शायद तुम्हारा इरादा पता चल गया है, इसीलिए उसने इंटरनेट पर किसी डॉक्टर का पता किया, वहीं गई है। मुझे तो यही बताया। तो कम से कम आपको मुझसे तो बात करनी चाहिए थी, मुझे तो बताना चाहिए था। मैंने कहा ना, वो समझ गई है कि तुम उसे टाल रहे हो। उसने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया तुम्हें बताने का। यहाँ दूसरे लफ्जों में वो तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती। ऐसे कैसे जा सकती है? आप किस सिलसिले में आई हैं डॉक्टर रहीला के पास? वैसे ही चेकअप करवाने। ओह अच्छा, कोई खुशखबरी होगी माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल आ रही है। हशाम, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप तो कभी बिना वजह छुट्टी नहीं करते ऑफिस से। आखिर आप मुझे वजह क्यों नहीं बता रहे ऑफिस न जाने की? भाई अपना बिजनेस है, अपना ऑफिस है। बस आज मूड नहीं था ऑफिस जाने का, तो मैंने कहा कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर लूं। बस कर दें, मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर रही आपकी बात का। आंधी हो, तूफान हो, कोई भी चीज आपको ऑफिस जाने से नहीं रोक सकती। बात को टाले मत। इशरत, पहली बार मुझे अपनी उलझन तुमसे शेयर करते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही है। शुक्र है इन्होंने मुझे देखा नहीं, वरना पूरी दुनिया को बता देती। हटो मेरे रास्ते से। ये कहाँ धक्के खाती फिर रही हो तुम? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? तुम्हारा शौहर। तुम्हारी फिर बकवास शुरू हो गई। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम दोनों ने? जाओ अपने कमरे में जाके आराम से बैठकर बात करो। सारा घर सर पे उठा लिया।